We start with 31 वर्ष के करीब बाबा की गोद में पालना लेते हो गए। आप सभी को भी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, इससे ज़्यादा वाले भी बैठे हो सकते हैं। तो अव्यक्त पालना का किस प्रकार से हम लाभ लें, बहुत भाई बहनों के प्रश्न आते हैं कि कैसे अव्यक्त बाबा से मिलन कैसे बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा अपने अनुभव से आरंभ करूँगा। आवाज़ सभी को ठीक आ रही है? ओके। तो इसको अनुभव से आरंभ करेंगे। 6 फरवरी 1989 यानी 89 को मुझ आत्मा को बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके थोड़े ही समय के बाद घर में काफ़ी विघ्न शुरू हो गए। हमारे लौकिक भाई बहनों को, पिताजी को, जैसा कि आसपास के वायुमंडल में भ्रांतियाँ थी कि इनको तो सुरमा डाल दिया गया है, जादू कर दिया गया है। तो ऐसा भ्रांतियाँ सभी की उसमें चल रही थी। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? ओम शांति, ओम शांति। अभी आवाज़ आ रही होगी सभी को? हाँ जी, ओके, ओके, ठीक है।
हाँ, देखो चैट में किसी ने बहुत अच्छा लिखा, पेशेंस प्लीज़। हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? अव्यक्त स्थिति की, आत्मा की फाइनल अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो आत्मा की फाइनल अवस्था में अवस्था कैसी हो जानी चाहिए? छोटी छोटी बातें तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी बातें भी आत्मा को मस्तक से विचलित नहीं कर सकती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात होती है, तो चलिए फिर भी ठीक है। तो जैसे ही ज्ञान आरंभ किया तो विघ्न आरंभ हो गए। 5-6 मास के बाद एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया हमारा। तो जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि मालूम था कि एयरफोर्स में कुमार लाइफ में भोजन की बड़ी दिक्कत होती है। कुमारों को वहाँ खुद बनाने की परमिशन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम होते हैं कि कुमार नहीं बना सकते, कुमारों को मेस में ही खाना होता है। और मेस का भोजन कैसा होता है, वहाँ सभी साथ में ही, मांस वालों को भी खाना है और साथ में ही, मतलब वेज नॉन वेज सब साथ में ही खाते हैं। बस डिब्बे अलग होते हैं, कड़छियों की भी गारंटी नहीं होती है कि अलग हैं कि नहीं है। तो ऐसा भोजन वाली दिक्कत थी, लेकिन फिर भी सेंटर इंचार्ज दीदी अम्बाला कैंट से कृष्णा बेन जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ चले जाओ, कम से कम ये घर के विघ्न जो हैं ये थोड़ा सा कम हो जाएंगे। जो भ्रांति फैल गई है कि ये तो माउंट आबू बैठा देंगी इनको सब छुड़वा करके, तो ये भ्रांतियाँ कम हो जाएंगी। हमने बिल्कुल जैसे बचपन होता है, ज्ञान का बचपन भी ऐसा होता है कि हम बड़ों की बात सहज रूप से मान लेते हैं। तो हमने भी बात मान ली और चैलेंजिंग होते हुए भी हम चले गए वहाँ पे। लौकिक में पढ़ाई में अच्छे थे और लौकिक में पिताजी को और सभी को कुछ और उम्मीदें थी, लेकिन ड्रामा में ऐसा निश्चित हुआ कि हम एयरफोर्स में चले गए। ये बात आज के टॉपिक से कनेक्टेड है, इसीलिए सुना रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो एक अव्यक्त वाणी लेकर के गए साथ में। उस अव्यक्त वाणी का तस्वीर आज भी मेरी आंखों में है, क्योंकि 2 साल हमारी ट्रेनिंग रही, 2 साल वही अव्यक्त वाणी हमने पढ़ी, एक ही अव्यक्त वाणी थी। तो वहाँ पर जा कर के 2 साल की ट्रेनिंग थी बेंगलोर में। 5000 यूथ वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। उम्र केवल 20 ईयर्स की थी। कोई लिख रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा क्या? कोई लिख रहे हैं नो वॉइस जी। अच्छा, आ गया, अभी आ गया। ओके, वॉइस इज़ ओके, वी आर टेस्टिंग हेयर ओनली। तो आप थोड़ा अपने सिस्टम को चेक कीजिए। ओके, तो एक अव्यक्त वाणी 5000 कुमारों का, नौजवान कुमारों का ग्रुप, और उसमें एक 20 वर्ष का कुमार 6 महीने जिसको ज्ञान में हुए हैं, और 6 महीने के ज्ञान में कितनी पावर आ जाती है वो आप समझते ही हैं। सभी अपने सिस्टम को चेक करें। बहुत लिख रहे हैं आवाज़ आ रही है, कोई लिख रहे हैं नहीं आ रही है।
कृपया सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर तो ठीक है आवाज़। ओके, प्लीज चेक योर सिस्टम। अब एक अव्यक्त वाणी हाथ में, ज्ञान अधूरा। 6-7 महीनों में भी लगातार क्लास नहीं की थी क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते थे, परंतु लगन अच्छी थी। एयरफोर्स में चले गए और वहाँ का माहौल ऐसा, एक सीन आपको बना देता हूँ। आप तो अपने घरों में बैठे होंगे और सेंटरों पे जब जाते थे, यहाँ सेंटरों पर भी जो रहने वाले होंगे, बाबा रूम अलग है और क्लासरूम अलग है। ज़रा हम कहाँ रहते थे वो सीन ज़रा सुनिए। करीब 50 बाई 20 या 50 बाई 15 का कोई रूम होता था, एक डॉर्मिटरी टाइप, बैरक जिसे हम बोलते हैं, बिलेट्स बोलते हैं। तो उसके अंदर करीब 25-30 के करीब बेड लगे होते हैं, आमने सामने ऐसे ऐसे बेड लगे होते हैं। और उनमें से एक बेड वाला, शाम के समय का सीन बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम योग में बैठते थे, एक सामने वाला शराब लेकर के बैठा है 2 दोस्तों के साथ, है ना, ऐसे छुप करके, जबकि वहाँ परमिशन नहीं होती थी। कोई कोई ऐसा उल्टा काम कर लेते थे थोड़ी देर के लिए, जबकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था ये। और दूसरा जो है, 2 बेड छोड़कर म्यूज़िक सिस्टम चला रहा है कोई। साइड वाले बेड पर ताश खेल रहे हैं 4-5 कुमार, 20-22 वर्ष के कुमार हैं, तो वो तो अपने हिसाब से करेंगे। जाते ही कुछ को लग जाती शराब की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, पर माहौल हो जाता है वहाँ ऐसा बीच बीच में कभी। और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में तो ये परमिशन ज़्यादा नहीं होती, उसके बाहर ज़्यादा खुला हो जाता है माहौल 2 साल के बाद। परंतु हमारा 20 वर्ष चला इसलिए। और उसी वायुमंडल में बीच में मेरा बेड है और उस बेड पर मेरे को बैठ करके योग करना है। अब विचार कीजिए, योग का माहौल क्या है। मैं उनको वॉल्यूम कम करने के लिए नहीं कह सकता हूँ, उनको किसी भी एक्टिविटी से मना नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे माहौल में भी, और योग करना भी नहीं आता, योग भी नहीं पता था कैसे लगता है, ऐसे माहौल में भी एक चीज़ रही कि उस अव्यक्त वाणी को छोड़ा नहीं। सेंटर के साथ रेगुलर पत्र व्यवहार रहा मेरा। जो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी था, सेंटर के साथ पत्र व्यवहार, अम्बाला सेंटर के साथ। और वो जो अव्यक्त वाणी थी, वो उसमें नियम बना लिया कि रोज़ मुझे एक चैप्टर पढ़ना ही है। वो चैप्टर हम ज़रूर पढ़ते थे नियम से। जो 6-7 महीने में हमने कुछ मर्यादाएं, कुछ मुरली की वैल्यू सीखी थी, तो वो पढ़ते थे। अब विचार कीजिए ज़रा, एक 20 वर्ष का कुमार छोटा सा, मैंने 20 वर्ष एयरफोर्स में जॉब किया, ट्रेनिंग सेंटर में। अभी शॉर्ट में अपना अनुभव बताता हूँ, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे। 20 वर्ष इसी प्रकार के माहौल में रहे कुमार होते हुए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, और असम में, अपर असम में, और अनेक जगहों पर ट्रांसफ़र हुई। हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र होती थी। ट्रांसफ़र्स भी हुई और हर ट्रांसफ़र के बाद फिर दोबारा से एक नया सेट मिलता लोगों का और नई जगह मिलती, उसी प्रकार की वो बैरक नई मिलती।
15 साल तक उसी प्रकार की बैरक्स में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर 2 का या 3 का शेयरिंग रूम मिल जाता है। मेन बात यह है, ऐसे माहौल में जहाँ सेंटर भी नज़दीक ना हो, बेंगलोर में कभी महीने 2 महीने में जा पाते थे, 25 किलोमीटर दूर सेंटर था। हैदराबाद में 60 किलोमीटर दूर सेंटर था। नलिया भुज में 100 किलोमीटर दूर, नलिया से भुज 100 किलोमीटर दूर सेंटर था। इतने दूर दूर सेंटर थे कि सेंटर से भी कोई रेगुलर टच नहीं। अब कैसे चली ये आत्मा इतना लंबा समय, और वो विघन तो एक अलग कहानी है कि उस समय विघन क्या क्या आते थे, कैसे वो कुमार हंसते थे, कैसे मजाक उड़ाया जाता था, कैसे अपोजिशन किया जाता था विचारों का। ब्रह्मा कुमारी के लिए भी इतना पॉजिटिव माहौल नहीं था उस समय। बावजूद इसके आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो शुक्रिया तो बाबा का है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शाबाशी खुद को दे लेते हैं, क्योंकि बाबा भी हमें देता है कि कैसे कर लिया तुमने, ये हो कैसे गया। अभी मुझे क्लियर है वैसे, बट फिर भी आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित। 20 वर्ष मैंने एयरफोर्स की मेस में नहीं खाया, 2 वर्ष मैंने उबला हुआ भोजन खाया, सिर्फ उबला हुआ। 2 वर्ष ट्रेनिंग सेंटर में चावल के ऊपर नमक डाल के या दही डाल के खा लिया, या उबले आलू के साथ 2 रोटी खा ली। 2 वर्ष ये भोजन खाया, और 20 वर्ष मैंने सिर्फ एक खिचड़ी बना करके खाते रहे, तीनों टाइम एक ही भोजन 20 साल तक किया। अब ये सब शक्ति कैसे आई, ये शक्ति कैसे आई? यहाँ से शुरू होती है बात अव्यक्त पालना की। पहले नहीं पता था, केवल विश्वास था। बहनों ने बोला, विश्वास हो गया। भगवान आया है, विश्वास हो गया। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं था, इसमें पिछले जन्मों का कुछ हिसाब था, विश्वास हो गया। और बड़ी सरलता से ज्ञान की हर बात को मानते गए। एक मुरली कोई पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, एक मुरली की बुक जिसमें 15-20 मुरलियाँ होंगी, कितनी बार उसको रिपीट करके पढ़ा होगा। बस ये नियम जारी रखा कि मुझे पढ़ना है। अगर ये पता था शाम को सेंटर पर 6:30 से 7:30 बजे तक योग किया है, तो मुझे भी वहाँ, अगर कोई ऐसा कमिटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता था, तो उस समय में वहाँ पर मुझे बैठना है। चाहे वहीं ऐसे माहौल में बैठूं या कोई छत का कोना ढूंढूं, कहीं भी ऐसा कोना ट्रेनिंग सेंटर में ढूंढना। विघन जितने भी आए सब पार हुए विघन। बीच में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ, अप डाउन हुआ, लेकिन सेंटर की मदद से ठीक हो गया सब, और आज बिल्कुल ठीक है, और बहुत ठीक जगह पे बाबा ने पहुंचा भी दिया है। तो बहुत अच्छा अनुभव है मुझ आत्मा को, क्योंकि मैं पूरी तरह से अव्यक्त पालना में ही पली हूँ। बहनों ने बहुत कनेक्शन रखा, दूर से पत्र भी लिखे, सब कुछ लिखे, राखियाँ भेजी हमारी अम्बाला सेंटर की दीदियों ने, समय प्रति समय हालचाल भी पूछा। लोकल आसपास सेंटर थे, उनसे भी इंटरमिटेंट कांटेक्ट रहता था, परंतु पालना वाला कांटेक्ट नहीं रहता था। मुझको पालना अगर दी है वो केवल और केवल बाबा ने दी है, क्योंकि रेगुलर एयरफोर्स में 20 साल रहे, 1-2 दिन नहीं रहे। तो ये अव्यक्त पालना का लाभ कैसे लिया जाता है? आजकल तो सेंटर के नज़दीक होते हैं, रोज़ सेंटर पर जाते हैं,
रोज़ बहनों के मुख से मुरलियाँ सुनते हैं और कुछ तो सेंटरों में भी रहते हैं, बावजूद उसके बावजूद भी इट इज़ बफरिंग, आवाज़ नहीं जा रही है। ओके, साउंड भी रुक गई, वीडियो रुक जाए कोई बात नहीं, साउंड आ रही है यहाँ तो। ओके, कोई बात नहीं, बीच वाले पोर्शन को खुद एडिट करते रहो। बहुत अच्छा कंप्यूटर है आपके माइंड के अंदर, और फिर से रिकनेक्ट हो जाइए टॉपिक के साथ। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भी बाबा ने किस प्रकार से मदद की है, ये हमने फिर अनुभव किया जीवन के अंदर। ओके, ओके, थोड़े दिन के बाद ये भी नहीं आएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छा समझिए। थोड़े दिन के बाद ये लैपटॉप भी नहीं होगा, ना ये जियो नेटवर्क होगा, ना मरो नेटवर्क होगा, तो एवरीथिंग विल बी ऑफ। आने वाले समय में एक ही नेटवर्क होगा, केवल मनसा का नेटवर्क। तो ये जो भी यहाँ बैठे हैं सामने, तो ये सब उस पालना के लिए ही तो बात सुन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी मेन चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो वह अव्यक्त बाबा जो सूक्ष्म लोक में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कैसे उनकी पालना मिलती है, जिसको ये समझ में आ जाए वो बहुत अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। साकार में सहयोग मिलने पर कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम अव्यक्त के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, जबकि बताया जाता है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अव्यक्त में कनेक्ट होने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैंने अपनी कहानी इसलिए बताई थी। शुरू में देखिए हमारे मन की स्थिति कैसी थी, बिल्कुल इनोसेंट स्थिति, आज्ञाकारी स्थिति, वफादार स्थिति। ऐसी स्थिति आत्मा की जब होती है, उस स्थिति में उसके अंदर जो सच्चाई का फैक्टर है
वो सच्चाई का फैक्टर भगवान की शक्तियों को खींचना की ताकत रखता है। गजब का अपोजिशन का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी उम्र भी छोटी थी, अनुभव भी कुछ नहीं था, लेकिन ताकत कहाँ से आ रही थी? वो जो एक आत्मा की, भले उम्र में छोटी सी थी, वो इस शरीर के उम्र में छोटी थी, उस आत्मा को अव्यक्त बाबा की प्रेरणा मिल रही थी, अव्यक्त बाबा की शक्ति मिल रही थी। साकार में कोई भी देहधारी का साथ नहीं था, एक्सेप्ट जो मैंने बताया, हमारी रिस्पेक्ट बहन जी जो लेटर वगैरह देते थे। वो अकेले इतना बड़े ग्रुप के विरोधी स्वभाव के होते हुए भी ना केवल उसमें चलना, उनमें से भी हर जगह, जितने भी जगह ट्रांसफ़र हुई, हर जगह 30, 40, 50 को अपने ग्रुप जैसा बाबा के बच्चे बना लेना, एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेना कि मैं उनकी सुरक्षा करूं, वो मेरी सुरक्षा करें, और फिर उसके बाद किसी के भी बातों का असर ना पड़े। ये बाबा की अव्यक्त पालना का कमाल है। बाबा साकार से अव्यक्त में गया ही इसलिए है कि वो एक ही समय पर अनेक बच्चों को, क्योंकि उसका टाइटल विश्व कल्याणकारी है, विश्व पिता है वो, जगत पिता है वो। ब्रह्मा बाबा साकार में माउंट आबू में ज़्यादा रहे, 14 साल पाकिस्तान में लगा करके आए, और उसके बाद 19 साल आबू में रहे। बीच बीच में कभी मुंबई, कलकत्ता, कभी दिल्ली, थोड़ा पंजाब, थोड़ा यात्राएं की हैं। बाकी आप सोचिए, एक आत्मा केवल एक जगह पर बैठकर सारे विश्व का पिता कैसे बन गई। अभी सारे विश्व ने पिता स्वीकारा नहीं है, लेकिन स्वीकारने वाला है सारा विश्व। तभी तो ब्रह्मा के रूप में द्वापर में गायन होगा उसका, सबने स्वीकारना है उसको। तो क्या विधि थी जिससे ब्रह्मा बाबा एक इंसान होते हुए भी जगत पिता बन गया। आज बाबा जो अव्यक्त वतन में बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि वो सारे विश्व की हर आत्मा को पिता के रूप में भी पालना दे सके। कोई भी ये ना कह सके कि हमें पालना नहीं मिली है। हर आत्मा को बाबा की पालना मिल रही है, लेकिन भगवान भी ड्रामा के कुछ नियमों में बंधा है। वो नियम ये हैं कि जो सच्चे दिल वाले होंगे वो भगवान की शक्ति ज़्यादा खींच पाएंगे। सच्चाई की परसेंटेज पर भगवान की शक्ति खींची जाती है। बाबा अव्यक्त है, और अव्यक्त स्टेज वाणी से परे होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं मुझ आत्मा की, जो मैं यहाँ बैठी हूँ मस्तक के बीच में, हमारी वृत्तियां जितनी इस देह और देह की दुनिया के बारे में उलझती हैं, जितना, यानी जितनी हमारी ट्यूनिंग इस देह की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, देह की दुनिया से रहती है, उतना ही जो बाबा की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो बाबा की प्रकंपन आ रही है, वो हमारा माइंड कैच नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं और वो कहीं और बिज़ी होता है, तो आपके पास आवाज़ आती है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं
वो अभी किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। बिल्कुल इजी सिस्टम है, सब समझ सकते हैं। ऊपर से जब बाबा कॉल मिलाता है, वो निरंतर मिलाता है, पूरा दिन और रात। उसके लिए दिन रात नहीं है, पूरा दिन रात वो कॉल मिलाता है। अब आप सोचो, रिटर्न में बाबा को ज़्यादा क्या आवाज़ जाता है आपसे? इस बात का जवाब आप सच्चाई से देंगे। ज़्यादा समय बाबा को रिटर्न में क्या जवाब जाता है? उसका कनेक्शन मिल जाता है या आवाज़ आती है कहीं अन्य कॉल पर व्यस्त है? इसका जवाब आप देंगे। क्या समझते आप? हमारा मन ज़्यादा इस धरती लोक की बातें सुनता, करता, बोलता या सोचता, या फिर बाबा की लाइन इज बिजी बिजी बिजी, वेरी नाइस, बधाई हो, अच्छी चेकिंग के लिए बधाई हो। और इसका ये मतलब है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई भाई बहन जो बहुत ज़्यादा लौकिक रूप में वो भी नहीं होंगे, वो भी समझ सकते हैं कि मेरा फ़ोन बिजी है तो भगवान की कॉल मिलेगी नहीं। यदि मेरा मन व्यक्त दुनिया, व्यक्त से बना व्यक्ति, व्यक्तियों की दुनिया से अगर मेरा मन एंगेज्ड है तो अव्यक्त पालना नहीं ले सकते। साकार में जब बाबा दादियों के सामने था तो बाबा वाणी से समझाता था, परंतु वाणी से समझाने के बाद भी सभी बच्चों ने एक जैसा रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों? कई बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मानो 350 400 के करीब आए बाबा के साथ। साकार की बात, साकार में भी जब हम होते हैं तो हमारा उसी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनता है जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। तो बाबा के साथ कुछ ने इतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी मिलाई, इतने अच्छे आज्ञाकारी, इतने अच्छे वफादार रहे। मैं भी जितने पाकिस्तान से आए थे उनमें से 50, 60, 70% में भी उन्होंने आज वो कर दिखाया। आज 140, 150 देशों में बाबा का नाम पहुंचा दिया। उन्होंने सिर्फ वो जो 150 या 200 जो भी लगा लीजिए आप, उन्होंने पहुंचा दिया, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बाबा के साथ थी। साकार की वाणी से भी शक्ति ली और फिर जब बाबा अव्यक्त हो गया तो अव्यक्त से भी उन्होंने शक्तियाँ ली। लेकिन कितनों को इस शक्ति से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि ये जो नेटवर्क बिजी रहा, बाहर मुक्ता में जो बिजी हो जाते हैं, इस दुनिया में बिजी हो जाते हैं, देह के दुनिया संसार के बारे में चिंतन करने में बिजी हो जाते हैं, तो ये याद रखो, जितना आप व्यक्त धाम से, व्यक्त लोक से जुड़ेंगे, उतना अव्यक्त लोक की शक्तियों से वंचित हो जाएंगे। बाबा, एक प्रश्न और है, बाबा हमारे दुनिया में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का साइकिल है। तो हमारी दुनिया में 24 घंटे का दिन रात है। बाबा कितनी देर सकाश
या अव्यक्त पालना की शक्तियाँ देता है? बताएंगी कितनी देर देता है बाबा? उसका अव्यक्त होने का मकसद ही ये है, क्योंकि साकार में अपने शरीर पर समय देना पड़ता था, लेकिन अव्यक्त में उसको अब अपने प्रति समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका पूरा समय, पूरी शक्तियाँ, वो भगवान बन गया है। कईयों ने पूछा कि ब्रह्मा को याद करें कि शिव को याद करें। आपने ध्यान दिया होगा, अब बाप दादा एक शब्द हो गया है। आपने मुरलियों में सुना होगा, बाप दादा कहता है, यानी दो आत्माएं पर एक हो गए हैं। वो भगवान बन गया है, वो भगवान समान बन गया है वो। इसलिए अब ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म में याद करो, या उनके तन में शिव बाबा को याद करो, या परम धाम में शिव बाबा को, इसमें कोई डाउट में नहीं जाओ। कोई इसमें अभी आपको नुकसान नहीं होगा। पहले था, साकार को याद करने में नुकसान था, अभी कोई नहीं। बाबा को खूब आप प्यार कर सकते, अव्यक्त बाबा को। ये प्रश्न का उत्तर दिया हमने। तो देखिए जवाब अपने 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में से बाबा 24 घंटे अव्यक्त की पालना दे रहा है। मैं आत्मा उसकी पालना, उसकी प्रकंपन, उसकी शक्तियाँ कितने समय लेती हूँ? लिखिए, मैं कितने समय लेती हूँ। हर कोई अपना अपना सोच के और वो लिखे, मैं कितने समय। सही कनेक्शन, योग में बैठे कितनी देर नहीं, उसके साथ मेरी लाइन क्लियर कितने समय हुई, अप्रॉक्सीमेटली चेक करके बताओ। 24 घंटे में से कितने घंटे पालना लेते हैं, कितने घंटे बाबा के साथ लाइन क्लियर होती है। लाइन क्लियर कितने समय होती है, इसमें अगर चेकिंग ठीक रखेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएंगे। इसमें अच्छी तरह से चेक करना, क्योंकि ये आपका अपना मैटर है। लाइन क्लियर कितने समय होती है, फिर से सुने। अच्छा, अभी अगला प्रश्न, माइंड दुनिया से प्रभावित होता या नहीं, हलचल में आता या नहीं? माइंड इस दुनिया की बातों से प्रभावित होता या नहीं? यस और नो में लिखेंगे। बिल्कुल अचल हो गया, बिल्कुल अचल हो गया। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख और प्यास, कितना हलचल में आता है, परिस्थितियों में भी आता है। यस 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 यस। किसी ने कहा थोड़ा होता है पर होता है। यस। अभी इसमें क्यों मैंने ये प्रश्न पूछा, मैं आपको, क्योंकि बहुत गहरी क्लास चल रही है, यहाँ पर गलत चेकिंग करने से आप गलत जगह पहुँच जाएंगे। एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो मेरे सामने अभी जवाब आ रहे हैं और जो पहले जवाब आए थे, उसमें बहुतों ने लिखा था 24 घंटे हम कनेक्ट रहते हैं, लेकिन अभी उतने जवाब नहीं हैं। जो 24 घंटे अव्यक्त से कनेक्ट रहेंगे, उनकी स्थिति विचार करना क्या होगी। वो धरती की बातों से प्रभावित नहीं होंगे,
वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, 24 घंटे जो कनेक्ट है वो बिल्कुल अचल अडोल हो जाएंगे। इसलिए चेकिंग ठीक करनी है। और मेरा कनेक्शन, प्यार आप प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अव्यक्त पालना, अव्यक्त टचिंग से मेरी कितनी कनेक्टिविटी है वो देखना है। चलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है? जो भी देह और देह की दुनिया है जिससे मेरे मन बुद्धि का कनेक्शन है, उसको अब धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करते चलना है। हमारे जो भी कनेक्शंस हैं उसमें से भी आवश्यक कनेक्शन बहुत कम है, अनावश्यक बहुत ज़्यादा है। जिन बातों के बारे में सोचना नहीं भी होता, उन बातों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं। जो देखा मन उसके पीछे भाग लेता है, जो सुना मन उसके पीछे भाग लेता है। भले ही थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भाग तो लेता ही है उसके पीछे। एक प्रश्न और बताना, चेकिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं ये, ताकि चेकिंग अच्छी होगी तो चेंज भी अच्छा होगा। एक है अर्श, एक है फर्श। ध्यान से सुनिएगा, एक है अर्श, एक है फर्श। अर्श याना सूक्ष्म लोक, एक है फर्श याना धरती लोक। कृपया जो सच्चाई से जवाब देंगे, क्योंकि इस जवाब से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आप ही के लिए है जवाब। आपके अंदर से सत्य बोलने की, सत्य चेकिंग करने की आदत हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना आप कितने भी भ्रांति में रहेंगे, भगवान की शक्तियाँ पहुँचेंगी नहीं। हमने देखा 40 साल में भी शांति के सागर को प्राप्त करके क्रोध को जीत नहीं पाए लोग। शांति के सागर को मिले 30, 35, 40 साल हो गए और क्रोध नहीं गया, तो क्या शांति के सागर से योग हुआ? चलिए, प्रश्न ये आपसे नहीं है, प्रश्न है मैं आत्मा ज़्यादा अर्श पर फरिश्ता बनकर रहती हूँ या फर्श पर इंसान बनकर रहती हूँ? ज़्यादा हम जो पाठ बजा रहे, हम अर्श पर फरिश्ता बनकर रहते हैं या फर्श पर इंसान बनकर रहते हैं? आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। ये किसी ने लिखा, कोशिश करती हूँ फरिश्ता बनकर रहूँ। कृपया घुमाने की कोशिश ना करें प्रश्न को। प्रश्न में सिर्फ पूछा गया था अर्श पर या फर्श पर, बस। कोशिश तो सभी करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं जो। देखिए, आप ध्यान से देखिए चैट को, चैट को ध्यान से देखिए। 100% फर्श है, 100%। और पहले 50% 24 आवर्स लिखा गया था। प्यारे भाइयों बहनों, मीठे भाइयों बहनों, हे मीठी आत्माओं, हे
फरिश्ता बनने की डगर पर चलने वाली आत्माएं अपनी चेकिंग की मशीनरी को ठीक करें। ये दोनों प्रश्न सेम हैं, ये दोनों प्रश्न सेम हैं। अगर 24 घंटा कनेक्शन है तो लैला वहीं तो रहेगी जहां मजनू है। लेकिन देखिए अभी तक एक भी उत्तर नहीं आया। 24 घंटे जो लिखा वो अर्श पर रहने वालों की है, जो संपूर्णता के नज़दीक पहुंच जाते हैं। कृपया चेक करें। मेरा इतना ही कहना था, मुझे आगे टॉपिक पर चलना है। हमारी मन बुद्धि, अब इसमें क्या करना है आपको? फरिश्ता बनने के लिए आपको अपने चेकिंग सिस्टम को ठीक करना है। अब इसमें ये भी चेक करना है आगे, हर चीज़ मैं यहाँ नहीं पूछ सकता हूँ, ये भी चेक करना है। अभी जैसे किसी ने लिखा 50%, आगे प्रश्न है समय कितना परसेंट निकल गया? सिलेबस हुआ 50%, चलो मान लिया 50% हुआ, समय कितना निकल गया? सिलेबस 50%, समय निकल गया, कितना लगता है आपको समय निकल गया ड्रामा का? संगम का कितना समय निकल गया? संगम का समय लगभग निकल गया है, लगभग निकल गया है। और सिलेबस अभी कितना बाकी? सोचिए ज़रा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, सिलेबस 50% या उससे भी कम हुआ है, तो इसका मतलब एग्ज़ाम में सही तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ये देखिए ठीक आ रहा है उत्तर, 90, 80, 85, 99। यस, सी द रियलाइजेशन। समय हो गया है 95% और सिलेबस हुआ है अभी 50, 40, 30%। सोचिए क्या होगा। इसे तीव्र पुरुषार्थ कैसे कह सकते हैं? इसे तो निंद्रा कहा जाता है। ये भी एक निंद्रा है, मालूम है। देखिए उत्तर आप ही दे रहे हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप उत्तर दे रहे हो। हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अव्यक्त पालना लेने की विधि सीखनी होगी आपको। जो तीव्र पुरुषार्थ चाहते हैं, जो हल्की फुल्की क्लासेस चाहते हैं, हाँ ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए, थोड़ा शांति पर क्लास करा दो, थोड़ा खुशी पर करा दो, थोड़ा फैमिली रिलेशनशिप पर करा दो, जो वो चाहते हैं वो दे आर आर्ट ऑफ लिविंग साइड में हैं। परंतु जो अव्यक्त होने की क्लास चाहते हैं, दे आर आर्ट ऑफ लिविंग। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें जाना है। फाइनल मैसेज, मुझे ये दुनिया छोड़नी है, रोज आता है मुरली में, छोड़नी है अब दुनिया। आत्मा को ये दुनिया छोड़कर जाना है, हिसाब किताब निपटाना है। तो इसके लिए अव्यक्त पालना। अब ये बातें इसलिए सुना रहे कि चेकिंग ठीक हो तो ही आपकी प्लानिंग ठीक होगी, प्लानिंग ठीक होगी तो फिर आपकी उसकी एग्जीक्यूशन ठीक होगी। चेकिंग ही ठीक नहीं है तो प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होगी। हाँ, किसी ने लिखा 7 महीने पहले आए हैं, कोई बात नहीं। प्रेरणा बहन, प्रेरणा बहन ने लिखा क्या? खुशबू बहन ने लिखा, कोई बात नहीं, 7 महीना पहले आए,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर में भले आए हो, यहाँ अंधेर नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत तीव्र जंप लगा सकते हैं, और यह अव्यक्त पालना उसी के लिए है, परंतु बहुत विधि से लगानी है जंप। जोश में किसी को कुछ भी नहीं करना है, विधि से जंप लगानी है। घर परिवार में रहते हुए भी जंप लगा सकते हैं। हर कदम पर बाबा की अव्यक्त टचिंग्स लेकर के चलना है, परंतु इससे आगे बात करने से पहले अभी लगभग 380-385 भाई बहन सुन रहे हैं, या 400 होंगे अगर कोई कंबाइंड बैठे होंगे तो। आप में से जो सही में अव्यक्त पालना का आनंद लेना चाहते हैं वो लिखिए। आपके अंदर से यश नहीं आए तो भाषण देने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत भाषण सुनकर आए हो, आप सुनते हो, करते भी होंगे बहुत से। यस, अव्यक्त पालना का लाभ लेना है। अगर लेना है तो फिर जो बताया जाएगा अभी, उसको पहले आप चेक कर लेना मुरलियों के स्टैंडर्ड पर। मुरली में से चेक, क्रॉस चेक जरूर करना होता है किसी की भी बात को। मुरली इज़ आवर स्टैंडर्ड। हमारा चेकिंग स्टैंडर्ड जो है वो मुरली है, हमारा रेफरेंस मुरली है। ये हमें बताती है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक है, फिर हम मुरली में से लेंगे चैप्टर। जी, बहुत अच्छा है। जवाब आपका आ रहा है, यस में आ रहा है। धैर्य से सुनेंगे बात, धैर्य से सुननी पड़ेंगी बातें, अधीर होकर नहीं। आपके हिसाब किताब भी होंगे बहुत से, धैर्य से लिखो, धैर्य से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे और हिम्मत से चलेंगे। धैर्य से सुनेंगे, हिम्मत से चलेंगे। ये 2 बजे वाला योग भी हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। धैर्य से चलेंगे, हिम्मत से संकल्प रचेंगे, सच्चाई से चेक करेंगे। हमारी दादी जानकी जी कहा करती थी, पुरुषार्थ में बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। तो इसलिए धैर्य से चलेंगे। बहुत अच्छा। चलिए बैठेंगे 2 मिनट। कल भी हमारा ये विषय कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप बैठिए, सीधे होके बैठें कि अब अभी चैट बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए। चैट स्टॉप। बस अभी संकल्प से पहुंचाएं हमारे पास, वाइब्रेशन पहुंचनी चाहिए। यस, अभी हमने मनसा के भी
प्रयोग करने हैं, मनसा से मैसेज पहुंचाने का कार्य करना है। चैट स्टॉप। चैट स्टॉप। बाबा से लाइन क्लियर करें। मस्तक में आत्मा बनकर बैठें। और संकल्प लें, अब मुझे सूक्ष्म लोक से कनेक्ट रहना है। मुझे डायरेक्शंस, प्यार, शक्ति सब सूक्ष्म लोक से मिलनी है। मुझ आत्मा को अब इस पुरानी दुनिया से मुक्त होना है। वापस घर चलने का समय आ गया है। अब वापस परमधाम वाया सूक्ष्म लोक चलना है। इस दुनिया की आवाज़ों के प्रभाव से मुक्त होते चलना है। सबसे पहला कार्य अभी से लेकर कल तक, पहला स्टेप अव्यक्त होने के लिए अंतर्मुखी बनना है। जो आज से लेकर कल तक
मौन रह सकते हों और जो भी कर्मातीत की और आज की क्लास सुनी, पिछली 4 कर्मातीत वाली क्लास सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुनी, और आज की क्लास, इन पर चिंतन करना है। अब घर जाना है, भले ही मौन रखें, सभी को बता कर रखें कि मैं एक दिन के लिए मौन व्रत में हूँ। उसमें फिर टीवी बंद, समाचार बंद, फ़ोन भी बंद, कनेक्शन दुनिया से एक दिन के लिए बंद। एक दिन के लिए इसी चैनल पर कर्मातीत की क्लासेस चली हैं पिछले 4-5 दिन, उसे सुने। बिल्कुल मौन, जो 100% मौन कर सकते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ, बहुत समस्या की है इसने। एक दिन की बात कर रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ, मुख भी, फ़ोन भी बंद और मुख का भी मौन। शांति से कार्य करने हैं, बता के करना है मौन। संकल्पों का भी मौन, व्यर्थ ना चले। कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है मौन? करना है सबको बंद फ़ोन। मुरली सुनाने का काम है तो सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। वेरी नाइस। ये अव्यक्त बनने की और बहुत ज़रूरी कदम है। ये अव्यक्त दिशा की ओर कदम है। बहुत सुंदर। फिर कईयों ने लिखा है 70% डॉक्टर हूँ, पेशेंट से बात करनी पड़ेगी, ये आवश्यक है, लेकिन केवल उतना। कोई बात नहीं, पहले हमें 100% वाले चाहिए थे, उसके बाद हाँ क्लास करवा सकते हैं। और अगर क्लास किसी और को दे के मौन रह सकते हैं तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड, ताकि आपका बिल्कुल पूरा फ्री हो जाए। लेकिन क्लास करवाएं भले। सुनने की मना नहीं है, अमृत वेला सुनो, कोई हर्जा नहीं। डॉक्टर्स हैं, सिर्फ दवाई देने या पेशेंट को रेफ़र करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी समय मौन आवश्यक, अति आवश्यक बस। लेकिन जिन्होंने 100% का बोला है वो 100%। बच्ची का लिखा किसी ने, कोई बात नहीं, बच्ची को संभालना पड़ता है, लेकिन अलग से समय निकालना है एकांत में बैठने का। फिर
वेरी नाइस। अगर इतना हम कर पाए जितना लिखा है तो देखिएगा हम एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे अव्यक्तता की ओर, क्योंकि पहले वाणी के प्रभावों से मुक्त होंगे। व्यक्त के प्रभावों से मुक्त होने वाले ही अव्यक्त की पालना ले पाएंगे। ध्यान दें, कल बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में से भी आपको बताएंगे बाबा ने क्या कहा है। बाबा की अव्यक्त वाणियाँ स्टडी कर सकते हैं आप। मोबाइल से पुरुषार्थ सुनना नहीं, अमृत वेला करना है तो कर सकते हैं। बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सुनाने वाले बैठे हैं, यहाँ भी सुन रहे वहाँ भी सुन रहे हैं। तो बुद्धि जब एक लक्ष्य दे दिया, एक लक्ष्य लो बस, अंतर्मुखता। खुद चिंतन कीजिए एक दिन के लिए, एक दिन का बोला है अभी, जीवन भर का नहीं। आपको हम आत्मचिंतन करना बताएंगे यहाँ पर, तो एक दिन के लिए, बाकी और डिस्ट्रैक्शंस नहीं। बहुत सुंदर, देखो कितनों ने अच्छा संकल्प रचा है। चलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे संकल्प के साथ एंड कर रहे हैं हम आज अव्यक्त की क्लास, और हम चलेंगे अव्यक्त की ओर। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, आप अपनी जगह पर कीजिएगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मधुबन अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, उसमें आप जाएंगे तो चैनल की क्लासेस में आपको कर्मातीत की क्लास मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।